राम राम सा जय वीर तेजाजी की। सत्यवादी वीर तेजाजी की 952वीं जयंती समारोह पर वीर तेजाजी धाम बोराड़ा की पावन धरती पर राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2025 का आयोजन 10 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक चल रहा है। आज 10 फरवरी पहला दिन है। वीर तेजाजी का ये दिव्य धाम बोराड़ा का तेजाजी धाम बहुत ही सुंदर रूप से सजा धजा है। पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और आज 10 फरवरी को जब तेजा दर्शन महोत्सव की शुरुआत हुई है तो यहाँ से स्कूल के खेल मैदान से एक दिव्य भव्य मंगल कलश यात्रा, जिसमें 1100 से अधिक महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण करके पूरे गांव की 1.25 किलोमीटर की परिक्रमा करके वीर तेजाजी धाम तक पहुंची है। और उसके बाद में कार्यक्रम स्थल पर जो बड़ा वीआईपी डोम लगा हुआ है, जहां पर हज़ारों की तादाद में जनमानस एकत्रित होकर के साध्वी सूरजबाई सा के श्रीमुख से वीर तेजाजी की यशोगाथा को कथा के माध्यम से सुन रहे हैं। खास बात यह है कि वीर तेजाजी बोराड़ा धाम किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का इस छोर का गांव है और तेजाजी की बलिदान भूमि सुरसुरा किशनगढ़ विधानसभा का उधर का गांव है। तो आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किशनगढ़ के विधायक डॉक्टर विकास चौधरी जी आए थे। उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कि उनका सौभाग्य है कि सुरसुरा से लेकर बोराड़ा तक किशनगढ़ विधानसभा और तेजाजी की महिमा प्रतिष्ठापित है। पूरे गांव में एक तरह से देव नगरी है, तेजा नगरी है बोराड़ा धाम, जहां पर बड़े बड़े शिखर स्थापित किए हुए मंदिर, सभी देवी देवताओं के पूरे नगर की परिक्रमा करके जगह जगह पर लोगों ने फूल बरसाकर मंगल कलश यात्रा का स्वागत किए। शाही बग्गी में तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल के गादीपति दरियाव जी धोलिया भोपा जी विराजमान हुए। एक बग्गी में साध्वी सूरजबाई सा विराजमान हुई और उनका सबका बड़े पुष्प वर्षा के साथ में स्वागत सत्कार। पूरी मंगल कलश यात्रा में ढोल नगाड़े ताशे गाते बजाते, झांझर की, मजीरों की, ढोलक की आवाज़ पर, अलगोजू की धुन पर अलग अलग बाड़मेर से कलाकार आए, दूसरी जगह से कलाकार आए, सब ने नाचते गाते आनंद के साथ में इस मंगल कलश यात्रा का आगाज़ किया है। तेजाजी का जीवन दर्शन हमें सत्य न्याय निष्ठा सिखाता। यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के वर्तमान में सदस्य, 3 बार पंचायत समिति सदस्य, 1 बार जिला परिषद, श्रीमान जसराज जी चौधरी साहब हैं। जसराज जी, बोराड़ा की धरती ने आपको यश कीर्ति प्रसिद्धि और व्यवसाय दिया है। आज तेजाजी महाराज की बड़ी कृपा हुई कि तेजाजी दर्शन नगरी बनी है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थान में जो तेजाजी की महिमा मंडन करने के लिए निकले वीर तेजा गौरव यात्रा के निदेशक और जीवीपी मीडिया के डायरेक्टर श्रीमान हरिराम जी क्योहाड़ा का धन्यवाद करता हूं कि मेरे एक छोटे से निमंत्रण पर कल शाम को मैंने निमंत्रण दिया, आप यहाँ पधारे और हमारे बोराड़ा के तेजा धाम की और इस राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के जो भव्य आयोजन है उसकी आपने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमने भविष्य में नहीं सोचा था भाई ऐसा भव्य प्रोग्राम बोराड़ा में होगा। शुरू में कई मीटिंगें हुई, हम एरिया में गए, लोगों में तेजाजी के प्रति बहुत ही आस्था है और तेजाजी के साथ साथ जहाँ जहाँ देवालय वहाँ शिक्षालय की मुहिम के तहत हम लोगों से जब गांव में चंदा एकत्रित कर रहे थे तो लोग सोच ही नहीं सकते थे कि इतना चंदा भी दे सकते हैं। 1,51,000, 11,000, 51,000, 61,000 रुपये। मतलब लोगों में एक बहुत अच्छी जागृति है। मैं इस जागृति के लिए जीवीपी ग्रुप के निदेशक हरिराम क्योहाड़ा का भी धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय तेजा दर्शन जो मंडल है उसके अध्यक्ष है लक्ष्मण जी और उसके सचिव है ब्रह्मदेव जी भाकर और जो साध्वी बाईसा है सूरज बाईसा, उन्होंने इतनी मधुर और एक झांकी के माध्यम से शानदार वीर तेजाजी की कथा, जो भारत में प्रथम बार कथा हम सुन रहे हैं, प्रथम बार ही इसकी रचना हमने देख रहे हैं। तो मैं उनका सभी का और विशेष तौर पर इस प्रोग्राम में हमने एक परिवार और भाई की तरह मिलके, एक कॉम्बिनेशन मिलके, ये नहीं सोचा ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, आराम से एक साधारण श्रद्धालु की तरह हमने बैठ के इस कथा का, इस आनंद का आनंद लिया। मैं पुनः दिल से धन्यवाद करता हूँ हरिराम जी क्योहाड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव जिसमें ब्रह्मदेव जी भास्कर, साध्वी सूरजबाई सा, समिति के अध्यक्ष भाई लक्ष्मण जी, कोषाध्यक्ष भोमाराम जी जैसे सारे लोगों ने मिलकर ज़बरदस्त सहयोग किया है। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव को पिछले 10 सालों से लगातार संयोजित करते हुए आगे बढ़ा रहे
और वीर तेजाजी धाम बोराड़ा में साल 2025 का श्री राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के संयोजक भाई ब्रह्मदेव जी भास्कर एक अनूठी यात्रा तेजाजी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने की, और सौभाग्य है कि हमारी श्री वीर तेजाजी की गौरव यात्रा को भी हमने इसी में शामिल करके आज के कार्यक्रम में इसी जगह पर इसके साथ ही हम शामिल हैं। और अद्भुत पूरे प्रदेश भर से लोग आज तेजा दर्शन महोत्सव में आए हैं। तो इस अनूठे आयोजन को लेकर के और स्पेशली बोराड़ा की इस धरती पर हो रहे आयोजन को लेकर तेजा दर्शन महोत्सव लगातार 10 वर्षों से और प्रतिवर्ष अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता आ रहा है। तेजा जी की महिमा देखा जाए तो हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जिस ज़माने में कोई संचार के साधन नहीं थे, उस समय से एमपी, गुजरात, दूर दराज तक तेजा जी की महिमा है। गांव-गांव में देवरे बने हुए हैं, मेले भरते हैं। लेकिन हमने विचार किया कि तेजा जी का जन्म उत्सव भी हमें मनाना चाहिए, तो 2016 से सुरसुरा से इसका शुभारंभ किया गया। और फिर हमने विचार किया कि चलो सुरसुरा तो बलिदान भूमि है, हर सभी की भावना रहती है, आते हैं तो अपन जगह जगह मनाया जाए। तो फिर तेजा जी का ससुराल में, हरसौर में, नोखा, बीकानेर में। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्व समाज तक, जैसे कि नोखा में हमारे संरक्षक बने हुए मनोजमल जी माहेश्वरी, तो उनकी इच्छा थी कि एक बार नोखा में वो वहाँ पर हुआ, बाड़मेर में, जोधपुर में। तो इस प्रकार और अभी लोग जुड़ते जुड़ते इतने जुड़ चुके हैं कि हमें एक पहले तो जो हमारा ध्येय था कि हर हर तेजा घर घर तेजा, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तो स्मारिका छपाते हैं जिसमें तेजा जी का इतिहास, एक कैलेंडर छपता है जिसमें तेजा जी का इतिहास, जिससे घर घर इतिहास पहुँचे। इतिहास तो पहुँच ही रहा है। अब हमारे पास साथी इतने जुड़ चुके कि कार्यक्रम को करने के पश्चात भी थोड़ा सा धन शेष बचत हो रहा है। तो हमने उस बचत राशि को जहाँ जहाँ देवालय वहाँ वहाँ पुस्तकालय, तो इसके तहत भी ये प्रयास 3 सालों से जारी है। गत 2 वर्षों में हमने पुस्तकालय बन चुके हैं, जिसका भी गत 3 फरवरी को ही उद्घाटन था सालवा कला जोधपुर में। वहाँ 7 लाख की राशि बची, उससे पुस्तकालय बना। यहाँ भी हमारा प्रयास है कि लोगों को यही है कि पुस्तकालय बनाएं, जिससे अपनी धार्मिक जो लोगों की देन है, भावना है, उसके साथ साथ हम आज का हर व्यक्ति कहता है कि भाई शिक्षित बनो, तो शिक्षा भी ज़रूरी है। इसके तहत ये प्रयास जारी है और जन जन तक तेजा जी की महिमा वैसे ही पहुंची हुई है, लेकिन हर व्यक्ति तेजा जी को आदर्श माने, उनके मार्गों पे चले, ऐसा हमारा प्रयास है। इस आयोजन में पहला तो ये रहता है कि 5 दिनों तक तेजा जी की कथा का आयोजन होता है, तो कथा में सारी जानकारी मिल जाती है, जन्म से लेकर बलिदान तक। दूसरा, इसमें शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो विभिन्न अंचलों में, जैसे कि आपके टोंक जिलों में अलगोजों पे गाते हैं, नागौर में है जो एक अलग ही शैली है, सुरसरा की अलग शैली है, इधर एमपी में अलग है। तो सारे कलाकार, और हमें खुद को हम ये गौरवान्वित हैं कि ये शायद राजस्थान का पहला कार्यक्रम होगा जिसमें 400 से अधिक कलाकार भाग लेते हैं और सभी सेवा में। तो इस तरह से लोग जुड़े हैं, पैसे देने वाले भी जुड़े हैं, सांस्कृतिक ये जो कलाकार हैं वो भी जुड़े हैं, और आप जैसे रिपोर्टर हैं वो भी जुड़े हैं। तो कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, कई लोगों के जुड़ाव से ही ये कार्यक्रम संभव हो रहा है। और विशेष हमारे लक्ष्मण जी चौधरी की विशेष उपज रही थी कि ऐसे कार्यक्रम में हम शैक्षिक उद्बोधन भी रखें, तो शैक्षिक उद्बोधन भी लोगों को बहुत मन भा रहा है। तो कुल मिलाकर ये 5 दिवसीय आयोजन बहुत ही अच्छा हो रहा है। साथ में हमारे ये जशनाती सेवक भी जुड़े हैं, जो विश्व प्रसिद्ध अग्नि नृत्य होता है, वो टीम भी हमारे लगातार 6 वर्षों से इस कार्यक्रम में अपनी सेवा दे रही है। तो पूरा सांस्कृतिक एक सम्मेलन हो जाता है, और एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल तक के लोग जो अपने है, तो ज़्यादातर है प्रवासी राजस्थानी, सभी लोग यहाँ आते हैं, मेल मिलाप होता है। बिल्कुल। तो राजस्थान की इस भूमि पर होने वाला राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव देश और दुनिया का एक बड़ा इवेंट बनने जा रहा। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं भाई लक्ष्मण जी चौधरी, जो पाली ज़िले से हैं, लेकिन लगातार ब्रह्मदेव जी के साथ रहकर इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव के इस ऐतिहासिक आयोजन को आप किस रूप में देख रहे हैं कि जिस तरीके से यश कीर्ति और इसकी शोभा बढ़ रही है, आज बोराड़ा में ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है, 5 दिन तक चलता है, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तेजा जी गौरव यात्रा निकाले हो रथ के माध्यम से, तो हृदय तल से आभार आपका भी। एक छोटा छोटा यही आप सबका और हम सबका प्रयास है, उससे मिलकर राजस्थान और देश भर में हम तेजा जी की जो गौरव गाथा है उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। एक छोटे से विचार से उत्पन्न हुआ ये माहौल आज इस माहौल तक पहुंचा, और 10वें आयोजन के इस भव्य विशाल रूप तक पहुंचा। उसमें आप सभी का सहयोग है, छोटे मोटे जितने भी तेजा जी भक्त हैं उनका भी सहयोग रहा।
लेकिन शुरुआत के साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो हमारा एक प्रयास रहा कि धर्म को और शिक्षा के साथ जुड़ाव किया जाए। सिर्फ धार्मिक आयोजनों से सामाजिक बदलाव समाज में सुनिश्चित नहीं किए जा सकते, उसके लिए शिक्षा का जुड़ाव होना जरूरी है। और पिछले 3 वर्षों से तो हमने धार्मिक आयोजन में इस राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव में भी शिक्षा को लेकर विशेष सत्र का आयोजन करते हैं, जिसमें प्रदेश भर के टॉप जो उद्बोधक होते हैं IAS IPS लेवल के, उनको बुलाते हैं और बच्चों का 3-4 घंटे का सेशन या प्रतिदिन सेशन लगाकर उनको जागरूक कैसे किया जाए और शिक्षा और धर्म को जोड़कर हम आगे कैसे बढ़े, समाज को मजबूत कैसे करें, मानवता को मजबूत कैसे करें, उस और प्रयास है। ये हमारा 10वां आयोजन है और 10वां आयोजन मैं मानता हूँ कि प्रतिवर्ष जो प्रयास लोगों के बीच में हम जाकर कहते हैं या हमारी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, उसको समझकर लोग बहुत सारे उसको जुड़ने के लिए उत्सुक है और उसी का फल है कि आज तेजा दर्शन महोत्सव इतना भव्य रूप में, आज जो जुलूस भी आपने देखा, कार्यक्रम भी देखा कि वो हम सबके बीच बोराड़ा धाम पर है। बिल्कुल, तो बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक आयोजन ये सब चल रहा है। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव की ऐसी श्रृंखलाओं के माध्यम से हम समाज में शिक्षा का विकास, सामाजिक सरोकारों में सहभागिता, धर्म के माध्यम से आध्यात्मिकता और धर्म को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़कर हमारे महापुरुषों के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाएं और जीवन को श्रेष्ठता की ओर। बहुत सारे युवा साथी हैं जो तेजाजी धाम बोराड़ा की और महिमा के बारे में, तेजा दर्शन महोत्सव के बारे में हमारे कैलाश जी चौधरी नया गाँव नानेर से आए हैं, टोंक से तेजा दर्शन की महिमा गाते। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, भव्य कार्यक्रम, आनंद आया और बोराड़ा वासी हमेशा हमेशा के लिए इस कार्यक्रम को याद रखेंगे। आज अपना नाम बताओ और कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम अशोक सैनी है, मैं अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा बीजेपी से। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, हमें उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम हुआ है और हमें खुशी है कि हमारे बोराड़ा में राष्ट्रीय तेजा दर्शन हुआ और इसके लिए हमारे ग्राम वासियों ने, हमारे पंचायत वासियों ने बहुत भव्य चंदा भी इकट्ठा किया है और हमें कामना है कि ये प्रोग्राम और भव्य और हमारा गाँव का नाम रोशन हो। धन्यवाद साहब। तेजाजी धाम बोराड़ा की तेजा दर्शन महोत्सव में कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुशी हुई साहब। हमारे गांव में, मेरा नाम महावीर चौधरी है, हमारे गांव में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम तेजाजी महाराज का संपन्न होने जा रहा है। इसकी हम सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत खुशी है। मेरा नाम रणजीत कौड़ है सर और बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूँ सर। काफ़ी दिनों से हमारे को चाह था कि कब प्रोग्राम होगा, कब होगा, जो आज देख भी लिया और तेजाजी का नाम अमर हो रहा है। लास्ट में और लाइब्रेरी के लिए जो बनेगी उसमें से बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो बोराड़ा का और भी नाम होगा आसपास के क्षेत्र में जितने बच्चे आएंगे और एक भव्य शानदार कार्यक्रम हुआ और आप भी आए, उसके लिए धन्यवाद केवाड़ा जी। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि देवालय के साथ शिक्षालय। और देखो ये सबके गले में कार्ड है, राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव श्री तेजाजी सेवक। सबने अपने आप को तेजाजी महाराज का भक्त और सेवक स्थापित किया है, ये बड़ी बात है जी। तेजाजी महाराज के बारे में रामदेव वजह बोराड़ा, हम पूरे 2 महीने से हम पूरे गांव वाले लग रहे हैं कि राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव, पहले तो नाम ही सुनते थे और अब की बार हमारे को देखने को भी मिला और मेरे को पूरी काम करने का सौभाग्य भी मिला और हमारे गांव का नाम जम्मू कश्मीर क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमारे गांव का नाम हुआ कि बोराड़ा कोई गांव है। तो ये तेजाजी की महिमा मानता हूँ मैं, ये तेजाजी का आशीर्वाद मानता हूँ हम सभी ग्रामवासियों पर कि इतना बड़ा आयोजन करने का हमें सौभाग्य मिला। जय हो तेजाजी महाराज की। बिल्कुल, तो तेजाजी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्री वीर तेजाजी की गौरव यात्रा भी राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2025 बोराड़ा की तेजा धाम की उस पर आई है, जहां पर हम LED स्क्रीन पर तेजाजी की गौरव यात्रा को दिखा रहे हैं। तेजाजी का जीवन दर्शन जिस तरीके से है, मंच के माध्यम से भी हमने बताया, कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी है, आरती के माध्यम से उसकी तेजाजी की आरती है कि तेजाजी में सतयुग के राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादिता, त्रेता के भगवान राम जैसे मर्यादा और वचनबद्धता, द्वापर के भगवान कृष्ण जैसा कर्मयोग और गोपालन, और कलयुग में साक्षात शिव के 11वें अवतार के रूप में वो विराजमान है। आज बोराड़ा की इस धरती से, जहाँ पर चारों तरफ सरोवर है, अच्छा गुरु स्थान है, शिवालय है, प्राकृतिक साधना का स्थल है, तो इस पूरे धाम को देखकर एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर हमें थानादार जी जगदीश जी चौधरी मिले, जो यहाँ के अभी इंचार्ज हैं, हमारे बड़े अजीज हैं, तो उनका भी कहना था, मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर कैसा लग रहा? बोले मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई अभी 1-2 महीने पहले, लेकिन तेजा दर्शन की टीम से, आयोजकों से मिलकर ऐसा लग रहा जैसे मैं 2-4 साल से यहाँ पर परिचित हूँ। तो एक सबके अंदर बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, आनंद का माहौल है
और अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर शिक्षा के विकास और सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने को लेकर के ये बढ़िया प्रयास है। और हमारे बीच में श्री वीर तेजाजी धाम बोराड़ा के पुजारी जी हैं। अपना नाम, परिचय और तेजाजी धाम की महिमा के बारे में भी बताएं और कार्यक्रम के बारे में बताएं। राम अवतार जहांगीर बोराड़ा जी। महिमा तो काफ़ी सालों से बढ़िया महिमा चल रही थी जी, अच्छी महिमा है जी। और आज कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। अच्छा, आनंद आ रहा है? फुल आनंद आ रहा है। तो ये राम अवतार जी जहांगीर है जो पुजारी हैं तेजाजी के यहाँ पर। जी अपना नाम, परिचय बताओ। जी मैं सुखपाल चौधरी अस्थायी सदस्य हूँ तेजा दर्शन महोत्सव समिति में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस आयोजन का जो स्थान बोराड़ा निश्चित किया, उनके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मैं पहले YouTube पर 10 साल से इस प्रोग्राम को लाइव देखता था, तो ऐसा लगता था कि यार ये प्रोग्राम मारवाड़ जोधपुर उधर ही उधर हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये प्रोग्राम अब हमारे तरफ कब आएगा। तो मैंने पहली बार अचंभित हो गया कि ये जो बोराड़ा में जो इसका आयोजन हो रहा है, इसके लिए इस समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कल से यहाँ तैयारियाँ जोरों शोरों पर चल रही, तो मैं हरिराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपका जो मीडिया ग्रुप यहाँ पधारा है और हमारे इस आयोजन को जन जन तक पहुँचाने के लिए आपको धन्यवाद। और सभी तेजा दर्शन महोत्सव समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बोराड़ा की धरती पर आप पधारे। उन सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम के संचालन में हमारा तहे दिल से सहयोग किया। धन्यवाद। बिल्कुल, तो एक तरह से बहुत अद्भुत आनंद है। ये दादाजी देखो तेजाजी की पातड़ी पहने हुए हैं। क्या नाम दादाजी? सत्यनारायण जी माड़ी। सत्यनारायण जी माड़ी। तेजो गाओ बोराड़ा। तेजाजी महाराज की जय। तेजाजी महाराज की जय। तो देखो पूरे सज धज के तेजाजी महाराज के तेजा दर्शन महोत्सव में आए हैं और बड़ा आनंद के साथ में सारे लोग तेजाजी की ये बहुत दिव्य भव्य महिमा है। तो निश्चित रूप से तेजाजी के जीवन दर्शन से हम कुछ सीखें, आगे बढ़ें और सब लोग प्रेम और सद्भाव के साथ में रहें। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2025 में बोराड़ा की इस धरती पर आकर हम भी आनंदित हैं, ऊर्जावान हैं और उम्मीद करेंगे कि जो भी 4-5 दिन ये कार्यक्रम लगातार रहेगा, उस कार्यक्रम में शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद आएंगे जो मोटिवेशन देंगे, राजनीतिक सामाजिक जीवन वाले लोग आएंगे जो समाज की, राजनीति की, राष्ट्र के विकास की बात करेंगे। तो इसके माध्यम से तेजाजी ने हर क्षेत्र के समुचित विकास की बात करी है, सबको समानता का अवसर दिया है, मान सम्मान दिया है। एक तरह से उनके जीवन दर्शन से हम पर्यावरण रक्षा, न्याय की बात, सत्य, वचनबद्धता, गोपालन, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इसके साथ ही जीव दया जैसे अनेक विषयों को लेकर के और मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो तेजाजी महाराज के इस जीवन दर्शन पर आप सबका वंदन, अभिनंदन और तेजाजी महाराज के उस दिव्य जो व्यक्तित्व है उसको प्रणाम की। जड़ो मायड़ पूत जड़ो थे मिनखारा सिर मोर, धन्य मायड़ कोख था की धन धन था को नूर, धन धन था को नूर। तो तेजा दर्शन के माध्यम से हमारी भी श्री वीर तेजा जी की ज्ञान गौरव यात्रा भी पूरे देश भर में चल रही है, आगे बढ़ते रहेंगे और निश्चित रूप से तेजा जी के जीवन दर्शन को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि वर्ष 2015 में जयपुर से हमने वीर तेजा जी की जन्म जयंती समारोह की शुरुआत करी। 2016 में फिर सुरसरा में ब्रह्मदेव जी भास्कर ने तेजा दर्शन महोत्सव की शुरुआत की और उसके बाद से लगातार श्रृंखला चल रही है। आज 10वां तेजा दर्शन महोत्सव यहाँ पर हो रहा है। सब लोग बड़े अपार और हर्ष के साथ में हैं। शानदार हो रहा है कार्यक्रम। शानदार हो रहा है। हाँ जी। हाँ बेटा, कैसा लग रहा है कार्यक्रम में? बहुत अच्छा लग रहा है हमें कार्यक्रम यहाँ पर होकर। अच्छा, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हो? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी जाट का, जिन्होंने ये तेजा दर्शन के लिए जगह अवगत कराई और इन्होंने ये जगह अवगत कराने के लिए इन्होंने अपनी खड़ी फसल को भी बर्बाद किया। राजू जी। तेजा दर्शन महोत्सव के बोराड़ा में सफलतम आयोजन में हर व्यक्ति की भूमिका, किसी ने 2 पैसे का सहयोग किया है, किसी ने समय दिया है, किसी ने धन दिया है, किसी ने विचार दिया है, किसी ने व्यवस्थाएं दी है, किसी ने संसाधन दिए हैं। ये हैं राजू जी जिन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीन की फसल को साफ करके और तेजा जी के इस आयोजन के लिए समर्पित की है। तो ये बड़ा त्याग बलिदान है क्योंकि तेजा जी के प्रति इनकी आस्था को दर्शाता। तो राजू जी, कैसा भाव प्रकट हुआ कि तेजा दर्शन के लिए पूरा खेत खाली कर दिया? तेजा जी की महिमा ऐसी हो गई कि वो पूरा खेत को खाली करना। क्या फसल थी उसमें मेथी बोर की थी। 6 महीने पहले हमको साइन आइन करा के लिखवा के ले गए थे भाई खेत को, अगली फसल क्या बोनी है इसके अंदर। तो उसी हिसाब से हमने तैयारी करके। वेरी गुड। यानी 6 महीने पहले इन्होंने निर्धारित कर लिया था कि अगर तेजा दर्शन महोत्सव यहाँ होगा तो मैं अपना खेत तेजा दर्शन आयोजन के लिए दूंगा। बड़ा भाव रहा है कि इन्होंने कहा कि
खेती कितनी भी हो मैं पूरी खाली कर दूंगा, आप तो आदेश करो जितनी आपको ज़मीन चाहिए। इन्होंने पार्किंग व्यवस्था, सारी व्यवस्था, और जो इन्होंने किया अपने खुद के स्वयं के पैसे से इन्हें करवा के सफाई करवा के दिए, किसी से कोई खर्चा नहीं लिया। तो यही तो तेजा जी के प्रति त्याग और समर्पण की भावना है। तो आइए आप सब भी तेजा जी के आदर्शों पर चले, आगे बढ़े। तेजा जी महाराज की जय, बोलो बोराड़ा दरबार की जय, बोलो सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज की जय, बोलो आज के आनंद की जय। हाँ भाई, तेजा जी का मेला के महीना आई छो, तेजा दर्शन महोत्सव हरे से क्या न लाग्यो। बोलो तेजा जी महाराज की। आज माँ का गाँव बोराड़ा में तेजा जी महाराज को बहुत जोरदार मेलो भरियो है जी, में 1600 कलश यात्रा हुई है जोरदार वाली। और अपना बीच में बोराड़ा सरपंच साहब विराजमान चे। सरपंच साहब आपको परिचय भी दो, और आज बोराड़ा की धरती पर था कि पंचायत में इतना जोरदार कार्यक्रम यो चे, कहीं का बताओ। मेरा नाम भोजराज गुजर है, मैं बोराड़ा ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। राष्ट्रीय तेजा महोत्सव बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इन जो कमेटी वाला है जो उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा प्रोग्राम हमारी पावन दरा के बोराड़ा की पावन दरा पर अच्छा कार्यक्रम किया। बहुत ही गांव का और आसपास का एरिया का नाम रोशन होगा और बढ़िया धार्मिक भावना को और अच्छा होगा, इसी के लिए राम राम साहब। राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2025 में श्री वीर तेजा जी की गौरव यात्रा भी हमारे यहाँ पर पहुँची है, जिसके साथ में हमने तेजा दर्शन महोत्सव के पदाधिकारियों के साथ में भी इस यात्रा को ज्वाइन किया है। तो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष हैं भोमाराम जी चौधरी साहब। तो भोम जी, जोरदार कार्यक्रम आपने करवाया है, कार्यक्रम की तैयारियां, आयोजन को लेकर क्या कहोगे? जय तेजा बाबारी। इस राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव 2025 के आयोजन के लिए हम 3 महीने से भागदौड़ कर रहे हैं। सभी कार्यकारिणी के सदस्य और ग्रामवासी मिलकर के इसमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज जो है 1100 कलशों का भव्य आयोजन किया गया था, रथ यात्रा का आयोजन हुआ और घोड़ियों का आयोजन हुआ, और इसके साथ ही बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस तेजा दर्शन के ऊपर आपका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि जेवीपी मीडिया ने जो है आज हमारा इस प्रकार का कार्यक्रम को देख करके सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपना बीच में रामदेव जी जो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव से जुड़े छे, तेजा जी गौरव यात्रा में भी शामिल लिया छे। बहुत जोरदार तेजा दर्शन महोत्सव था का संरक्षक कार्यकाल में हरियो छे, कतरी गजब की अनुभूति आनंद छे। आज मैंने पहली बार अनुभव हुई कि जो 92 जत्ता भी मेहमान तेजा दर्शन महोत्सव के महीना आया है, वास्तव में मैंने आ लाग रही है कि तेजा जी का रूप में आया है। और बोराड़ा धरती के महीना आज वास्तव में तेजा जी हो सके स्वर्ग में 5 बार घूम रही है, गली गली मोहल्ला में घूमे हुए, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, बूढ़ा को जीव बिल्कुल गदगद हो गयो। और तेजा जी महाराज की आज के 1000 साल पहले आस्था ये जो पाची जागी टेम पर कि वास्तव में तेजा जी धरती के ऊपर जन्म लियो है, तेजा जी गौ की रक्षा करी है, और तेजा जी है जो सत्य के लिए, एक वचन के लिए अपना प्राण न्यौछावर करियो है। तो मैं जनता हूँ, ये पब्लिक हूँ, हमारा ग्रामवासियों और पूरा एरिया का जो आदमी के मैंने तन मन धन अतरो सहयोग दिया है, मैं निवेदन करबो चाह रही हूँ। जैन तेजा जी महाराज सत्य के लिए बलिदान त्याग किया, जैन ही अपन सत्य के लिए रेणु है और गौ माता की सेवा करना है। गौ माता है जो ये टाइम में बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आप हर चीज़ को, कोई भी चरागो है या कोई अतिक्रमण है, आप भी छोड़ना, दूसरा को भी छुड़ावा। अरे ये गाय का बारे में अब न सोच तो आज सोच लीजिए का आज तेजा जी महाराज सत्य रूप में आयो है और घूमर कियो है, सब तो भी का दर्शन न कर सके। आज जो यात्रा निकली है, या जो बारणु बड़ा बड़ा मेहमान वेगा घर न परिवार न समय न त्याग अड्डा के लिए दियो है, तो यह बिल्कुल तेजा जी का रूप ही है। तेजा जी ए जत्ता मन का जत्ता तेजा जी का बतराई रूप है। मैं आए निवेदन करबो चाहूँ भाई, अब तेजा जी की शिक्षा न खुद का शरीर में उतार जियो सब। बोलो तेजा जी महाराज की जय। श्री वीर तेजा जी के अनन्य सेवक हैं और जिन्हें घोड़ला जी भी कहते हैं, देवरिया धाम तेजा जी से पधारे हैं इस तेजा दर्शन महोत्सव में। तेजा जी महाराज की महिमा को, उनके दर्शन को कैसे आत्मसात करते हैं, कैसी अनुभूति करते हैं? तेजा जी महाराज को बहुत सेवा कर लेते हैं। मैं हमारा बाकी, और मेरी गाय है
गाय है जिसके कोई चरने का काकड़ है, उसका बहुत ख़राब काम हो गया, तो इसकी सेवा करते हैं। बाहर में चारा लेते हैं, हुन जानवर है जो पड़ के मरता है, उसको भी चारा नकता है एक जगह बाढ़ कर, तो उसको पानी भी पाते हैं, उसको इंतजाम भी करते हैं। मेरे कोई धर्मशाला बन जाती है मेरे पे गाय के, तो बहुत आराम आ जाती है मेरे पास। तो कुल मिला के तेजा जी के आदर्श जो गाय के लिए वो बलिदान हुए, उनको स्थापित करने के लिए वे गाय की सच्चे मायने में सेवा कर रहे हैं।